इकट्ठा हुए हैं राजीव दीक्षित जी की श्रद्धांजलि देने के लिए। आज 30 नवंबर है, उनका बर्थडे भी है और अकस्मात आज ही के दिन उनका मर्डर भी किया गया था, ऐसी कॉन्स्पिरेसी है मीडिया के अंदर। अब उनके बारे में ज़्यादा बताएंगे संजय हिंदुस्तानी जी। और तो संजय हिंदुस्तानी जी। मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं हमारे भाई साथी ब्रह्मरी सैनी जी को। इन्होंने मुझको 2-3 दिन से मेरे को अप्रोच किया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा एक समाज सेवी के बारे में बोलने का। राजीव दीक्षित अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, हम सभी को पता होगा। अगर आप लोग गूगल करेंगे तो आपको राजीव दीक्षित का गूगल करते ही आपको सब कुछ उनकी जानकारी सामने आ जाएगी। 1967 30 नवंबर को उनका जन्म हुआ था और एक संयोग माने या इसको एक दुर्घटना माने कि उनकी मृत्यु भी 30 नवंबर को ही हुई थी। राजीव दीक्षित कौन थे? इनका जन्म अलीगढ़ में, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। ये बहुत ही होनहार विद्यार्थी थे अपने छात्र जीवन में और इन्होंने आईआईटी कानपुर से बीटेक किया था और बहुत ही टैलेंटेड हस्ती थी। और इन्होंने विदेश में नौकरी की, फ्रांस की एक कंपनी में नौकरी करी, उसके बावजूद इन्होंने नौकरी छोड़ दी। नौकरी इन्होंने किस लिए छोड़ दी? अपने देश के लिए, क्योंकि इनके दिमाग में एक बात थी कि मुझे मेरे देश के लिए कुछ ना कुछ करना है। ये शुरू से ही देश प्रेमी, कोई भी चीज़ें एक्टिविटी ऐसी होती थी तो ये उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेते थे और उसमें पूरी अपनी भूमिका निभाते थे। धीरे धीरे करके फिर एक स्वाभिमान ट्रस्ट बनाया गया जिसके अध्यक्ष स्वामी रामदेव जी थे और इनको उसका सेक्रेटरी बनाया गया 2010 में। क्योंकि उस समय एक ये स्वदेशी जागृति, इनकी एक मुख्य ये था कि हम अपनी स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा दें। तो इन्होंने विदेशी वस्तुओं के, जो विदेशी कंपनियां थी, उनके पर्चे बंटवा दिए पब्लिक के बीच में, ताकि लोगों को ये पता चले कि कौन सी विदेशी कंपनी और कौन सी हमारी देसी कंपनी है। और इन्होंने लोगों से आग्रह किया कि स्वदेशी खरीदो, विदेशी भगाओ। तो इसका मतलब ये था कि अगर, क्योंकि विदेशी कंपनियां क्या करती थी, जो भी पैसा उनको मिलता था वो अपना बोरी भी वो समेट करके पैसा सारा अपने देश में ले जाते थे। तो इनके दिल में कहीं ना कहीं ये मलाल था कि मेरे देश का पैसा, मेरे देश की मेहनत का पैसा जो है, मेरे देश के किसानों द्वारा, मेरे देश के उद्योगपतियों द्वारा जो कमाया हुआ पैसा है, वो मेरे ही देश के द्वारा खरीदा जा रहा है, वो मेरे ही देश में रहे। इसके लिए उन्होंने तन मन और धन से कार्य किया। उसके बाद में तो इनको स्वदेशी की एक ललक जगी। स्वदेशी, इसका स्वाभिमान ट्रस्ट का सचिव बनने के बाद में इनको ये लगा कि रामदेव और इन दोनों में ये विचार, क्योंकि दोनों के सेम विचार थे, दोनों ही स्वदेशी को बढ़ावा देने वाले इस अभियान से जुड़े हुए थे, तो दोनों एक ही संगठन से जुड़े। लेकिन 2011 में ऐसा कुछ हुआ कि ये छत्तीसगढ़ से लौट करके आ रहे थे। और आपको एक बात और बताऊं मैं यहाँ पे कि कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते रामदेव में और राजीव दीक्षित जी में कुछ जो कड़वाहट है वो पैदा होने लगी। तो उससे क्या हुआ कि धीरे धीरे इनके लिए कुछ दुष्प्रचार किया जाने लगा। अब ये हमें नहीं पता कि रामदेव के द्वारा किया गया या किसी और के द्वारा, लेकिन इनके बारे में दुष्प्रचार किया जाने लगा। उससे ये आहत भी बहुत हुए राजीव दीक्षित जी। और एक इसको दुर्घटना माने या, क्योंकि अभी तक इस पे तथ्य इसके साफ नहीं हुए हैं, लेकिन जब ये छत्तीसगढ़ से लौट रहे थे 2011 में, तो इनको रास्ते में चलते हुए दिल का दौरा पड़ा और इनकी मौत हो गई। मौत के बाद में इनके परिजनों ने, इनके चाहने वालों ने सरकार से और लोगों से ये अपील करी, प्रशासन से अपील करी कि इनका पोस्टमार्टम कराया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी इनका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। इनकी देह को पतंजलि ले जाया गया और वहीं पे उसको अंतिम संस्कार उनका कर दिया गया। तो ये आज भी एक क्वेश्चन मार्क है हमारे सिस्टम पे। ये हम नहीं कह रहे कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन बहुत सी जासूसी कंपनियां हैं वो ये मानती हैं कहीं ना कहीं इनकी हत्या में किसी बड़े आदमी का हाथ है। और जब इनके शरीर को चेक किया गया, जिनके द्वारा देखा गया, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने बताया कि इनका जो शरीर था वो पूरा नीला पड़ चुका था। तो निश्चित तौर पे उनको जहर दिया गया था या जो भी किया गया था, ये अभी भी जांच का विषय है। जांचें हो चुकी हैं, होना जाना अब कुछ नहीं है। लेकिन मैं अपील करूंगा आज राजीव दीक्षित जी के माध्यम से कि ये फ्री की चीज़, इनकी मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि इन्होंने एक अपने व्याख्यान में बताया था कि सबसे पहले शराब की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी हमारे भारत में, आपको पता है? कलकत्ते से। रॉबर्ट क्लाइव जी बिल्कुल सही है, कलकत्ता से इसकी शुरुआत हुई थी।
और उस शराब की दुकान पे कभी कोई शराब व्यापारी या कोई शराब खरीदने के लिए जाता ही नहीं था। लेकिन उस व्यापारी ने इतना कौशल दिखाया, क्या किया उसने, बताओ मेरे को। उसने मुफ्त में पिलाई, उसने फ्री में दारू बांटना शुरू कर दिया। सबसे पहले 1760 में हमारे देश में शराब का ठेका खोला कोलकाता में, अंग्रेजों का राज था, और सबसे पहले दारू भी अंग्रेजों ने ही पी, और वहाँ से शराब का व्यवसाय चलने में आ गया। तो जब इनकी सेमिनार हुई तो वहाँ अंग्रेजों ने उस व्यापारी से पूछा कि भाई यार ऐसा तूने क्या किया कि यार ये लोग, तेरी तो शराब की तो बहुत ज़्यादा बिक्री होने लग गई, बहुत ज़्यादा सेल होने लग गई, क्योंकि हम भारतीय हैं ना, हम किसी भी चीज़ को एक बार देख के बरगला बहुत जल्दी जाते हैं। तो उसने ये जवाब दिया, सर मैंने उस व्यापारी ने क्या जवाब दिया उस सेमिनार में कि मैंने एक काम किया। वो क्या काम किया? फ्री में पिलाई, मैंने मुफ्त में शराब पिलाई पहले लोगों को, पीजिए आराम मुफ्त में मैंने पीजिए और आनंद लीजिए, आइए और पीकर यहाँ से जाइए। तो धीरे धीरे लोगों में लत पड़ी, और लत पड़ी तो लोग उसको पैसे से खरीदने लग गए। कृपया करके उनके जो व्याख्यान हैं यूट्यूब पे, उनको आप सुनिए और अपने जीवन में अमल कीजिए। बहुत ही शानदार इंसान है वो। ऐसे इंसान धरती पे कभी कभी पैदा होते हैं। मैं आपको यही कहना चाहूँगा उनके माध्यम से कि आप हर गली में उनका जैसा एक इंसान बने, लोगों को मोटिवेट करे, अपनी एक एक गली को सुधारे, एक एक वार्ड को सुधारे, देश अपने आप सुधर जाएगा। हम भी एक अपील करते हैं इस वीडियो के माध्यम से, और हमारे ब्रह्मरी जी ने अभी जो बताया कि राजीव दीक्षित जी के बारे में आप लोग गूगल जरूर करिएगा। लेकिन अभी इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है, हर गली में, हर वार्ड में, हर मोहल्ले में, उनका जैसा हर अगर क्षेत्र में, शहर में, कस्बे में अगर उनके जैसा एक आदमी, भगत सिंह जैसा एक आदमी, तात्या टोपे जैसा एक आदमी, अगर एक आदमी पैदा हो गया ना, तो मैं कह रहा हूं हमारे देश को आगे बढ़ने से कोई भी माई का लाल नहीं रोक सकता। इसी सही मायनों में राजीव दीक्षित जी को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब हम उनके बनाए हुए रास्ते पर चलें, और आज का जो युवा है उनके विचारों को सुने, सोचे, समझे और अपने जीवन में धारण करे। जय हिंद, जय भारत। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।